हेलो दोस्तों, आपकी फ्रेंड खुशी फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल केएस नॉलेज पॉइंट पे। आज का ये मेरा वीडियो रहेगा डेटॉल हैंड सैनिटाइज़र के बेस पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डेटॉल हैंड सैनिटाइज़र में क्या क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि जो इसके फ्रंट पे जो इमेज दे रखा है, जो इसने लिख रखा है कि ये तो सबसे पहले 99.9% जर्म्स को किल करता है, वो भी बिना वाटर के, और इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे जो इस बॉटल पे दे रखा है। फर्स्ट है हाईली फ्लेमेबल, कीप अवे फ्रॉम द फायर और फ्लेम, मतलब कि बहुत ही ज्वलनशील है, तो हमें आग या जलने वाली कोई भी चीज़ हो उससे दूर ही रखना है। और ये सिर्फ एक्सटर्नल यानी कि बाहरी रूप से यूज़ करने के लिए है, बॉडी के इंटरनली हमें नहीं लेना, यानी कि हमें इसको पीना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट है अवॉइड आइज़, मतलब आँखों के पास नहीं लगाना चाहिए, मतलब ले जाना नहीं चाहिए। और अगर गलती से आँखों के पास चला भी जाए तो हमें तुरंत ही पानी से आँख धो लेना चाहिए। और अगर जब आप इसे यूज़ करते हो तो आपको स्किन पे किसी तरह के इरिटेशन होते हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। और नेक्स्ट है कि बच्चों को इससे दूर रखें, मतलब बच्चों को इसका यूज़ ना करने दो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको। अब हम इस प्रोडक्ट के फ़ीचर के बारे में जान लेते हैं। तो पहले इसने दे रखा है कि हमें पहले बोतल को स्क्वीज़ करना है, यानी कि दबाना है अपने अंगूठे से, और थोड़ा सा अमाउंट अपने हथेली पे रखना है और फिर इसको दोनों हाथों से रगड़ना है जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। फिर ये हमें प्रोटेक्शन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट है कि ये इसको लगाकर हमें हाथ धोना नहीं पड़ता, यानी कि वाटर का यूज़ नहीं करना पड़ता। और ये नॉन स्टिकी, यानी कि ये चिपचिपा नहीं है, ये सेमी लिक्विड है, जेल की तरह। और जो ये है 99.9% जर्म्स को मारता है, और ये इतने अमाउंट में पाया जाता है, 25 ml में, 50 ml में और 200 ml में। मेरे पास जो है वो 50 ml में है और मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है, तो मैं आज यूज़ कर रही थी तो सडनली से मन में आया क्यों ना आज इस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें वो है अल्कोहल IP डीनेचर्ड इक्वल टू एब्सोल्यूट अल्कोहल 72.34% बाई वॉल्यूम वाटर। इसमें IP का मतलब है आइसोप्रोपाइल रबिंग अल्कोहल, यानी कि स्किन डिसइंफेक्टेंट, जो हमारे हाथों पे से जर्म्स को किल कर देता है। और इसमें जो डीनेचर्ड अल्कोहल है वो इथेनॉल का होता है। इसमें जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है उसमें इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल होता है, और ये जो रियल अल्कोहल होता है जो कंजप्शन यानी कि पीने के लिए यूज़ किया जाता है उसमें कुछ 1 या 2 केमिकल ऐड कर दिया जाता है, और जो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टी होती है वो फिर ख़त्म हो जाती है, इसलिए पीने की यूज़ में नहीं होता, ये टॉक्सिक बन जाता है। ये सिर्फ डिसइंफेक्टेंट या जर्म्स वगैरह को किल करने में ही काम आता है। तो इसे कभी भी ड्रिंक करने के पर्पज़ से ना ले, कहीं सोचो कि इसमें अल्कोहल है और जो ड्रिंक करते हैं उनको अल्कोहल ना मिल रहा हो तो सोचें क्यों ना इसे पी लिया जाए। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है इसमें दिया गया है PPG 17/6 कोपोलीमर। ये एक सिंथेटिक ग्लाइकोसोल क्रिएट पॉलीमर है जो कि एक सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं वाटर को इसमें मिलाने के लिए, और एक क्लीनिंग एजेंट यानी कि जर्म्स वगैरह को या हैंड को साफ़ करने के लिए। थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है इसमें वो है प्रोपिलीन ग्लाइसोल। जो ये इंग्रेडिएंट इस सैनिटाइज़र में इसलिए होता है ताकि जो हमारे रेडनेस वगैरह पड़ जाते हैं हाथों में किसी तरह से, या फिर इसको लगाने के बाद कोई रेडनेस इरिटेशन वगैरह ना हो, और ये मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है एक्रिलेट्स, और ये इसमें
एक तो टेक्सचर यानी कि थोड़ा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करवाता है और साथ साथ में एज अ थिकनिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो ये हमें ये जेल थोड़ा थिक सा लगता है वो इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट जो हमारा इंग्रेडिएंट है ये है टेट्रा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल इथाइलिन डाई अमाइन। ये सूथिंग का काम करते हो और हमारे बॉडी को बहुत ही फ्लॉलेस स्किन देती है, तो इसमें इसलिए ये डाला जाता है। और इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो इसमें परफ्यूम दिया हुआ है, जो कि अलग अलग फ्लेवर फ्रेगनेंस के लिए दिया जाता है। डेटोल कंपनी लगभग 90 सालों से चलती आ रही है और इसको इंडिया में लॉन्च हुए लगभग 32 से 33 साल हो गए हैं। और जो इसके मैन्युफैक्चरर है इंडिया में उनका नाम है रैकेट वैन काइजर। लास्ट में जब इस बॉटल के नीचे देखेंगे तो एक रिसाइकल का सिंबल बना होगा, ये 3 ट्रायंगल सा एरो मूव करता हुआ। यहाँ पे तो पी लिखा हुआ और जब हम इस बॉटल को उल्टा करते हैं तो इसके बॉटम पे भी एक ट्रायंगल बना होता है जिस पे PET का सिंबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बॉटल है इन दोनों प्लास्टिक है, जैसे कि कपड़े का में अलग अलग फैब्रिक होता है वैसे भी प्लास्टिक में अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ होता है, तो इसमें PET और PP का यूज़ होता है। इस बॉटल के बीचों बीच कुछ लाइनिंग्स होंगी जिसे बार कोड कहते हैं और ये बार कोड इंडिकेट करता है कि ये कहाँ बना है और मटेरियल नंबर क्या है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जो कुछ था इस बॉटल के बारे में वो मैंने आपको बता दिया, और बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।